वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप चैप्टर के बारे में। सिटीजनशिप चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बातें वो डिस्कस करेंगे और क्या चीज़ें छोड़नी होती हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों ने हमारे पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपका पार्ट 1 जो है यूनियन एंड टेरिटरीज़ के साथ डील करता है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दैट इज़ योर पॉलिटी फॉर्मूला बाय पैमल मैम। आप वहाँ जाके वो चीज़ें देख सकते हो। प्लस गाइस अब ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से नहीं है, बट हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ये जो पार्ट है दैट इज़ योर सिटीजनशिप, ये पूरे का पूरा जो पार्ट है हम लोगों का, इसके अंदर जो आर्टिकल्स फॉल करते हैं दैट इज़ योर 5 to 11 करते हैं। हमें सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखने। इनफैक्ट इसमें से आपको कोई आर्टिकल नहीं याद रखना। जो याद करने वाले होंगे वो फंडामेंटल राइट्स हैं गाइस, डीपीएसपीज हैं। हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है गाइस कि हम लोग ना उस चीज़ को समझें जो रिक्वायर्ड है। आप एक बार रीड कर सकते हो अपने बिहाफ पे 1947 के बाद क्या हुआ है ना, 1991 में क्या हुआ, कब देना, एक आइडिया ले सकते हो। बट इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.001% है कि आएगा। अब हमें आउटपुट रेशियो के अकॉर्डिंगली हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पे। तो इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दिस, एंड इनफैक्ट हम लोगों को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट ये चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने वाली हैं और जो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। यही सबसे पहले तो सिटीजन्स कहते हैं पीपल ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू योर 2 पार्ट्स, दैट इज सिटीजन्स एंड योर एलियंस। सिटीजन्स गाइस जो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं। एलियंस जो मतलब ये बाहर के हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है। वो हो सकते हैं फ्रेंडली एलियंस और हो सकते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली जो हमारे फ्रेंडली नेबरहुड्स है, जैसे कि आपका इनके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, जैसे यूएसए से कोई आ रहा है, कनाडा से कोई आ रहा है, रशिया से कोई, ये हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। इनको हम पसंद करते हैं, इनके साथ हमारे कल्चरल टाइज बहुत अच्छे हैं। वेयर एज योर एनिमी एलियंस हैव लेसर राइट्स, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वी डोंट ट्रस्ट देम। ये आर दे फ्रेंड, ये जो लोग हैं यहाँ पे एनिमी एलियंस की तरह ट्रीट होता है इनको। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं गाइस दैट दे आर ओनली ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास हैं। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी के लिए आप रट्टा मार सकते हो, दैट इज 15, 16, 19, 30। राइट टू वोट ऑफ कोर्स सिटीजन के पास होगा, और कंटेस्ट टू इलेक्शंस भी। 11, 5 to 11 आप लोगों को आर्टिकल्स आप अपने बिहाफ पे रीड कर सकते हो। अगेन बोल रही हूँ, करने की, याद रखने की उसमें कुछ भी बात नहीं है। ठीक है जी। नाउ द मेजर थिंग, अगर हम लोगों को कल दिन को सिटीजनशिप एक्वायर करनी है दैट कैन बी डन बाय योर ब्रांड शॉर्टकट। बी गाइज दैट इज योर बाय बर्थ, आर इज योर रजिस्ट्रेशन, ए इज योर एक्वायर्ड स्टेट, ठीक है, एन इज योर नेचुरलाइजेशन, दैट इज योर डिसेंट, डी इज डिसेंट। बर्थ और डिसेंट में क्या फर्क होता है? बर्थ गाइज जब आपका यहीं पे इंडिया के अंदर एक बेबी हो जाता है, बट उसमें ये भी कंपल्सरी होता है कि आपकी मदर या फादर उन दोनों में से किसी के पास एक इंडियन सिटीजनशिप भी होनी चाहिए, तब आप इजीली उसको एक्वायर कर सकते हो। डिसेंट में वो क्या होता है गाइज, आप इंडिया में जन्म नहीं हुआ बट आपके मम्मी पापा या आपके फोर फादर्स, आपकी जो पूर्वज हैं वो यहाँ के थे, इंडियन ओरिजिन के थे, तब आप ले सकते हो। सो ठीक है, दैट इज कि इनसाइड द इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया, बट यू कैन स्टिल हैव योर इंडियन सिटीजनशिप। रजिस्ट्रेशन, आप बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हो, 7 सालों से रजिस्ट्रेशन के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपने प्रॉपर तरीके से क्या किया, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया। एक्वायर किया है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे हम लोगों ने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, हमने सिक्किम के अंदर, गोवा एंड सो ऑन कंट्रीज़ को हम लोगों ने एक्वायर किया। जो हमारे एक्वायर्ड स्टेट्स हैं उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोवाइड करना। देन गाइज दैट इज़ योर नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आता है दैट इज़ अदनान सैनी जी का। अदनान सानी जी जो गाइज हम लोगों के थे ना, वो एक्चुअली पाकिस्तानी थे बट वो इंडिया के थे। इंडिया मतलब कि इंडिया में काफ़ी टाइम से रह रहे थे, 7 साल प्लस हो गए थे। उनको एक हमारी जो स्केड्यूल लैंग्वेज है वो भी आ रही थी, उनका करेक्टर भी ठीक था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, और उनको इनके पॉइंट्स याद करने ज़रूरी है नेचुरलाइजेशन के। अगर हमें लगता है कि हाँ ही इज़ गुड इन करेक्टर, वो ठीक है, सब कुछ है, तो हम लोग गाइस उनको जो है हमारी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देते हैं।
अब सपोज कीजिए, अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है, कहते दैट इज बाय DRT, डेप्रिसिएशन, रेनंसिएशन एंड टर्मिनेशन। अब वही गुड कैरेक्टर जो हमने यहाँ देखा था, कल दिन को पता लगता है वो तो भाई कहीं पे बम ब्लास्ट करके आया, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं, वो तो बैंक करप्ट है, उन्होंने धोखा दिया अपनी कंट्री को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं हमारी सिटीजनशिप से। सो गाइस, डेप्रिसिएशन, रेनंसिएशन एंड टर्मिनेशन के थ्रू। डेप्राइव में गाइस हम लोग ने कहीं और की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो हमसे छीन ले सकती है इंडियन गवर्नमेंट हमारी सिटीजनशिप, क्योंकि ड्यूल सिटीजनशिप का हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं है, ड्यूल सिटीजन का हमारे पास कंसेप्ट नहीं है गाइस, ठीक है। एंड कल दिन को हम लोगों ने खुद ही उसको रेनंसिएट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमने किसी और की एक्वायर करनी है तो हमें यहाँ की छोड़ो, हमें नहीं चाहिए, हमें छोड़ दिया जाए, हम इसको जो है आपका कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और तीसरा मैंने बताया कि अगर हमने दे दी थी बट हमें लगता है कि ये रिजर्व नहीं करता कैंडिडेट, देन सो गाइस दैट इज योर डेप्रिसिएशन, रेनंसिएशन एंड टर्मिनेशन। आप लोगों को समझा दिया ऊपर ऊपर से, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। आई विल सी यू ऑन मंडे गाइस, और मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे NRI, PIO और OCI में क्या डिफरेंस है वहाँ से, एंड उसके बाद गाइज हम लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई होप, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस is clear to you guys, and I will see you there into the next video. Till then, thank you so much, and please do share this video with your friends as well. God bless you all. Jai Hind.